हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद गोट्स। और गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले थोड़े से सेंसिटिव से मुद्दे पे। अब सेंसिटिव सा मुद्दा बोले तो पैसा, सैलरी, इस पे। अब देखो क्या है कि तुम्हें सुनने में मिल जाता है किसी भी कंपनी में, XYZ कोई भी कंपनी में, कि मेरे को इतना CTC मिल रहा है, और उसके बाद तुम कंप्लेन क्या करते हो कि अरे मेरे को इतना बोला और मेरे को बहुत कम मिल रहा है। राइट, ये प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों होती है? बिकॉज हम डायरेक्ट कॉलेज से निकल के गए होते हैं, बहुत सारी बातें हमें पता नहीं होती है। हम क्या करते हैं ना कि अगर हमें लेट्स से ये 4.8 का मिला है CTC एग्जाम्पल, लेट्स से 4.8 का हमें मिला है, हम क्या कर लेते हैं, उसको सीधा 12 से डिवाइड मारते हैं और सोचते हैं अरे हमें इतना क्यों नहीं मिल रहा है। तो ऐसे नहीं होता है, हाँ यस, ऐसे नहीं होता है। इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। ऐसे जोड़ोगे तो फिर पता चलेगा 40,000 हो गया और लग रहा है अरे हमें तो 40,000 नहीं मिल रहा है, हमें तो लाइक बहुत कम उससे मिल रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले CTC का मतलब क्या होता है। तो देखो, CTC का मतलब है कि कंपनी आप पे टोटल कितना खर्च कर रही होगी पूरे साल में। कंपनी आप पे टोटल कितना खर्च कर रही होगी, तो यहाँ पे टोटल की बात हो रही है, नॉट इन हैंड सैलरी। अब ये टोटल में क्या क्या आता है? टोटल में आपकी सैलरी जो इन हैंड आपको मिलती है पर मंथ, वो आ गया। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आ गया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई होती हैं। PF हो गया, TDX, समथिंग समथिंग समथिंग, फलाना ढिमाका, बहुत कुछ करता है। सब मिला के बहुत सारी चीज़ें होती है। और पता चलता है ना कि जो सैलरी वो लोग बोल रहे होते हैं वो कहीं नहीं अटकता है। तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा, अच्छा इतना कहाँ पे टैक्स लग गया, अभी तो मैं इसमें हूँ भी नहीं, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझ में भी नहीं आ रही होंगी। ठीक है, कि ये कहाँ कटा। राइट, PF इतना कट गया, अच्छा ये इतना कट गया, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस इतने का क्यों ले दिया मेरे लिए, मैं कहीं और से ले लूँ। राइट, तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ आएगा जिसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। तो इन चीज़ों पे नहीं जाते। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा मतलब जो हमें सैलरी हाथ में मिलती है, राइट, जो हमें इन हैंड सैलरी होती है, हमारे काम वही आने वाला है। राइट, तो उस पर देख लेते हैं कि वो क्या है, वो कितना मिलने वाला है। तो अब आ जा रहे हैं कॉग्निजेंट की सैलरी पे। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हारा ये क्लियर हो गया कि CTC और इन हैंड सैलरी ये सेम नहीं होता, ये बहुत अलग होता है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्या क्या मिलने वाला है। तो देखो, अगर कॉग्निजेंट की बात की जाए तो 4.02 LPA है ऑलमोस्ट। राइट, तो ये चीज़ ठीक है। अब देखो, ये तुम्हें लग रहा है कि हाँ तो इसका मतलब हमें सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, इसको 12 से डिवाइड मार दें। ये गलती मत करना, वाई आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा एंड यू नो द रीज़न। तो इसको कैसे निकालेंगे? इतना निकालने में नहीं जाते, मैं आराम से सीधा सीधा बता देती हूँ। तो जब तुम एज अ PAT ज्वाइन कर रहे होगे तो तुम्हें अराउंड 28,000 मिलेगा। अराउंड 28,000, अब एकदम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है तो मैं नहीं बोल सकती। ठीक है, तो आपको अराउंड 28,000 मिलेंगे पर मंथ। ओके, ये फर्स्ट थिंग। सेकंड केस, नॉट सेकंड केस, अब मैंने ये क्या बोला, ये किसको मिलेगा? जब तुमने ज्वाइन किया है एज अ फ्रेशर, नया, मतलब एज अ फ्रेशर मैंने ज्वाइन किया है नया, तो मुझे मिलेगा 28,000। जब तुम PAT हो तो PAT हो उस वक्त आपको इतना मिल रहा होगा। नेक्स्ट ईयर जब आप 1 साल कंप्लीट कर लोगे तो अब तुम क्या बन जाओगे? अब तुम बन जाओगे PA, प्रोग्रामर एनालिस्ट। आपका T हट गया, आपका प्रोबेशन पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया। अब कितना होगा? तो अब आपकी सैलरी जो होगी वो 30 से 35,000 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी। किसी बच्चे को 30 मिलेगा, किसी को 31, किसी को 32, किसी को 33। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके रेटिंग, परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर जाता है। इसीलिए मैंने बोला है कि तुम्हारा जो भी इंटर्नशिप, CSD, जो भी चीज़ हो उसको सीरियसली लेना। उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे, तुम्हें पता है। राइट, तो वो सारे एग्ज़ाम्स जो हैं उनको अच्छे से देना। इवन आफ्टर ज्वाइनिंग 1 साल तक बहुत कुछ आपको देना पड़ता है। बहुत सारे टेस्ट वगैरह होंगे, RAG बोलो, रैग बोलो, जो होता है वो सब होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आपको एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करने होंगे। सबको अच्छे से देना है क्योंकि उसका मार्क्स, जो भी उसमें आपका परफॉर्मेंस होता है एक्चुअली, उसको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद अपने तुम्हारे जो भी मैनेजर होंगे वो तुम्हें कितनी रेटिंग देते हैं, आउट ऑफ 5 वो तुम्हें रेट करते हैं। ठीक है, तो वो तुम्हें कैसी रेटिंग देते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला करके वो डिसाइड करता है कि तुम्हें कितना हाइक मिलेगा, तुम्हारी सैलरी कितनी इंक्रीज़ होके होगी। तो 30 to 35,000 के बीच में कहीं भी आ सकता है। राइट, वो तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे मैनेजर के रेटिंग पे डिपेंड करता है और बहुत सारे चीज़ पे डिपेंड कर जाता है। तो इसीलिए तो ऑन एन एवरेज मान सकते हैं कि आपका 33,000 तक हो सकता है। तो इसीलिए जो मेरे नए नए बच्चे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनसे मैं बस इतना ही बोलूँगी कि ट्रेनिंग को सीरियसली लेना है, मैनेजर के साथ झगड़ा नहीं करना है, बहुत अच्छे से पेश आना है। लाइक आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी
डॉग वो बनने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, अच्छे से आपको उनके साथ थोड़ा सा मिला जुला के चलने की कोशिश करना है फर्स्ट, एंड वही ट्रेनिंग को अच्छे से करना है और काम सीखने पे फोकस करो। वाई? बिकॉज मैनेजर जो आपका होगा, मैनेजर से तुम्हारी डायरेक्ट बात कम होगी, तुम्हारी जो बात होगी मोस्टली वो तुम्हारे टीम लीड से होगी और तुम्हारे होम मैनेजर से होगी, और रेटिंग भी तुम्हें तुम्हारा होम मैनेजर ही देता है या देती है जो भी। तो वहाँ पे उनसे थोड़ा सा ढंग से रहना, और उसके बाद वो जो काम बोले ना करने के लिए वो अच्छे से करना। और अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि ये बच्चा सीखना चाह रहा है, राइट, सीखने के लिए मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, सीख पा रहा है, थोड़ा रेस्पॉन्सिबल है, इसका बिहेवियर अच्छा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए वो तुम्हें आउट ऑफ 5 रेट करते हैं। तो वो जितना भी तुम्हें रेट कर रहे होंगे उस हिसाब से तुम्हारी सैलरी नेक्स्ट ईयर बढ़ रही होगी। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पीएटी के लिए है, ये अगर तुम पीए हो या कुछ भी हो तब भी, क्योंकि हर वक्त तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारा सीनियर होगा वो तुम्हें रेट कर रहा होगा, राइट। तो हर वक्त तुम्हें कोई ना कोई रेट करने के लिए बैठा हुआ होगा, और बाकी जो तुम्हारे साल भर का परफॉर्मेंस होगा वो सब मिला करके डिसाइड करेगा कि तुम्हें कितना तुम्हें इंक्रीमेंट है वो मिलना चाहिए। तो ये वाली चीज़ हो गई। एक और चीज़ है, उसको बोलते हैं बोनस, ठीक है, वो साल में आपको सिर्फ एक बार मिलता है, एंड अगेन दिस बोनस डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स ओनली, ठीक है। तो ये बोनस भी इन चीज़ों पे ही डिपेंड करेगा। अब बोलोगे, आपने बोला कि वो मार्च में मिलता है, एंड जो मेरी सैलरी का इंक्रीमेंट है वो होगा जब मतलब मैंने ज्वाइन किया था उस हिसाब से काउंट होता है, ठीक है। तो वो तो उस हिसाब से काउंट होगा, मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया तो मेरा अप्रैल से काउंट होगा, किसी ने अगस्त में किया उसका अगस्त से होगा, जब भी। तो ऐसा कैसे? तो देखो, ईयर का जो आपका मतलब ईयरली रिव्यू जो होता है या रेटिंग कह लो, जो आपको मैनेजर देता है, वो रेटिंग आपको जनवरी या फिर फरवरी में दिया जाता है, ईदर जनवरी लास्ट वीक और फरवरी फर्स्ट वीक, जैसा ऐसे ही कुछ में आपको दिया जाता है। तो इसीलिए उसके बेसिस पे ही आपका सब कुछ होने वाला होता है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, और ये सब इंटरनल चीज़ है जिसका तुम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन सब कुछ तुम ही कर सकते हो। वाई? हाउ अपना परफॉर्मेंस अच्छा करो यार, ट्रेनिंग सीरियसली लो, सब अच्छे से करो तो आराम से तुम्हारा अच्छा होगा। तो ट्राई करो जितना ज़्यादा हाइक ले पाओ उतना लेने की कोशिश करो, बस इतना था। और बाकी आई थिंक तुम्हारा बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ था कि ऐसा 4.02 LPA बोल रहे हैं पर उस हिसाब से बहुत कम मिल रहा है। तो येस, यही रीज़न है। अभी आपने ज्वाइन किया एज PAT तो आपको 28,000 के आसपास ही मिल रहा होगा। तो बुरा है बट है, मतलब बोलते ना, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो येस, खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।